शास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 12 तक मनन करेंगे। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के बाद जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौआ को उड़ाया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौआ इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और उसके पश्चात फिर कभी लौटकर नहीं आई। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम इस वचन की भेद भरी बातों पर मनन करें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवादी हैं कि आपने सुंदर समय हमारे लिए दिया है कि हम आपके धर्म शास्त्र का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, आपके गूढ़ रहस्यों को समझ सकें और अपने दर्शकों को समझा सकें। हमारे ऊपर अपनी सत्य की आत्मा उड़ेलिए और हमारे दर्शकों पर भी अपनी सत्य की आत्मा उड़ेलिए, ताकि प्रभु आपके सत्य को समझकर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। प्रभु जी, यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर के धर्म शास्त्र में अध्याय 8 में बहुत अच्छी भेद भरी बात लिखी हुई है। पहली बात हम गौर करेंगे पहले ही वचन पर। वहां पर लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। जी हाँ, केवल मनुष्य ही परमेश्वर की सुधि नहीं लेता है, परमेश्वर भी मनुष्यों की सुधि लेता है। साथियों, परमेश्वर बेहद अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अपने लोगों की सुधि रखते हैं। लिखा तो यूं है कि यहोवा की आंखें उसके डरवैयों पर लगी रहती हैं, वो आसमान से उनको निहारता रहता है। प्रिय दर्शकों, जो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का आदर सम्मान करते हुए उसके योग्य अपने जीवन को जीते हैं, उनकी सुधि परमेश्वर हमेशा रखता है। परमेश्वर ने नूह को और जितने प्राणी उस जहाज में थे उनकी सुधि रखी। जी हाँ, इसलिए उनकी सुधि रखी साथियों, क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार उस जहाज में बैठे थे। और परमेश्वर ने उनकी सुधि इसलिए भी ली क्योंकि वो परमेश्वर के योजनाबद्ध तरीके से उसके जहाज में थे। जी हाँ साथियों, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीता है, परमेश्वर के नियम और विधियों पर चलता है, परमेश्वर उसे यूं ही नहीं छोड़ देता, उसकी सुधि रखता है, उसका साथ देता है। आज लोग अपने जीवन में बहुत सी निराशा महसूस करते हैं, बहुत सी परेशानियों में जीते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी सुधि तो लेना चाहता है, पर वो परमेश्वर के पास ना आकर भटक जाते हैं। जब वो परमेश्वर की तरफ अपना मन बनाते हैं, परमेश्वर उसी समय से उनके साथ हो लेता है।
इसमें और भी बहुत सी अच्छी बातें हैं कि जब पानी घटा तो जहाज जो है अरारात नाम के एक पहाड़ पर टिक गया। जी हाँ साथियों, अरारत नाम की जो जगह है, बहुत से लोग उसको एक पवित्र जगह कहते हैं, लेकिन ये अरारत पहाड़ों की ही चोटियां हैं। बहुत से खोजबीन करने वालों ने जब उनकी खोजबीन करी तो इतिहासकार कहते हैं कि वहां पर पुराने जमाने के जहाज के टूटे हुए अवशेष मिले। लोगों ने अनुमान लगाया कि यह नूह की किश्ती के ही अवशेष हैं। खैर जो भी हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि नूह की जो घटना है वो सत्य है और ऐसा हुआ था। यहाँ पर तारीखों का जिक्र है, दिनों का जिक्र है। साथियों, ये तारीख और दिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार हैं। ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम ये विश्वास करें कि ऐसा समय, ऐसी आपदा उस समय में आई थी और उस समय का जो जिक्र है वो बाइबल में है। बाइबल के जो दिन और महीने हैं यहूदी कैलेंडर के हिसाब से हैं। यहाँ पर यहूदी कैलेंडर के हिसाब से उनकी गिनती करी गई थी। जी हाँ, यहूदी कैलेंडर में भी 12 ही महीने होते हैं। यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि जहाज का जो दरवाजा था वो अंदर से बंद नहीं था। जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने खुद बंद किया था। इसलिए नूह ने वहां पर खिड़की खोली, जहाज का दरवाजा नहीं खोला। और जब खिड़की खोली तो उसने कौए को उड़ाया। कौए को इसलिए उड़ाया ताकि वो खबर लाए, लेकिन कौए को हमेशा चालाक और कहना चाहिए कि बदकार किस्म का पक्षी माना जाता है। आपको याद होगा कि पाक और नापाक अर्थात पवित्र अपवित्र दोनों ही प्रकार के जीव जंतुओं को परमेश्वर ने जहाज में आने दिया था। उसी में से कौए को जब नूह ने ये खबर लेने के लिए उड़ाया कि बाहर का माहौल कैसा है, तो कौआ उड़ा और फिर वो कौआ लौट कर नहीं आया। ये कहना चाहिए कि हाजिर जवाबी नहीं थी। कौए ने जिस उद्देश्य के लिए उसको भेजा गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं किया। कौआ जब वहां से उड़ा होगा तो उसने चारों तरफ पानी पर लोथें देखी होंगी, क्योंकि सारी पृथ्वी जलमग्न हुई थी। और ये पेटू किस्म का जानवर अपने खाने पीने में इतना व्यस्त हो गया होगा कि ये भूल गया होगा कि मुझे लौट कर जहाज में नूह को जवाब भी देना है। यह जवाब नहीं दे पाया। फिर परमेश्वर ने कबूतरी को भेजा, और कबूतरी जो कि शांति का प्रतीक है, वो जब जहाज से गई है उड़कर, तो हम देखते हैं कि वो चारों तरफ उड़कर आई। उसे पैर धरने के लिए भी जगह न मिली, तो लौटकर सांझ को उसी जहाज में आ गई। और थोड़े दिन के बाद उस कबूतरी को फिर भेजा जाता है, तो हम देखते हैं कि वो कबूतरी एक जैतून के हरे पत्ते को तोड़कर अपनी चोंच में दबाकर लाती है। और नूह इससे जान जाता है कि अब पृथ्वी पर पौधे उगाए हैं, पानी घट गया है। जी हाँ, कबूतरी पर विश्वास किया गया, कौवे पर विश्वास नहीं किया गया। आज भी बहुत तरह के लोग होते हैं जो जिस काम के लिए जिनको जिम्मेदारी दी जाती है उसे नहीं निभा पाते हैं, और वो अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन कबूतरी को हम जान सकते हैं कि उसको मैसेंजर के रूप में भेजा गया था। और कबूतरी चूंकि शांति का प्रतीक है, वो संदेश लेकर आई। पहली बार जब उसने उड़ान करी तो ये खबर लाई कि कहीं भी जगह नहीं है। दूसरी बार जब उड़ाई गई तो वो जैतून का पत्ता लाई, जिससे पता चला कि पृथ्वी पर बेलबूटी सब उग आई हैं। और तीसरी बार जब उसको उड़ाया गया तो फिर वो लौट कर नहीं आई। तीसरी बार में वो फिर सदा के लिए उड़कर चली गई। साथियों, ये खुशखबरी थी अंदर जहाज में बैठे हुए लोगों के लिए कि वो बाहर से जब उनके लिए हरे पत्ते को तोड़कर कबूतरी लाई तो उनको बताया गया कि अब पृथ्वी पर पानी सूख गया है और पृथ्वी पर फिर से जीवन का आरंभ हो चुका है। साथियों, एक खुशखबरी मसीह भी जगत में लाए थे, और वो खुशखबरी यह थी कि हमें अपना मन प्रभु की ओर लगाना है। हमें इस दुनिया से एक दिन कूच करके जाना है और उस दुनिया में अपना मुंह दिखाना है जिस दुनिया से हम भेजे गए हैं। पर आज के समय में साथियों, लोग भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं,
किस लिए आए हैं, क्या हमें करना है और कहाँ हमें जाना है। साथियों, आज के समय के लोग गैर जिम्मेदाराना जीवन जीते हैं। गैर जिम्मेदाराना जीवन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। नूह को भी बड़ी चिंता हुई होगी कि कौआ जब जवाब नहीं लाया। साथियों, हर एक उस मनुष्य से जो अपने जीवन को बिना जवाबदेही में जीता है, परमेश्वर को बड़ी चिंता होती है। परमेश्वर हमारी सांसों का हिसाब हमसे मांगना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी जो हमें अनमोल मिली है, इसको कहाँ खर्च किया है, आखिर ये जिंदगी के दिन कहाँ बिता दिए। हम में से बहुत से लोग बचपन में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, फिर किशोर अवस्था में नशे की आदत लगा लेते हैं या फिर और बुरी आदतों में चले जाते हैं और अपने बुढ़ापे को खराब कर लेते हैं और अंत तक भी परमेश्वर का ध्यान नहीं कर पाते और जैसे आए हैं वैसे ही जगत से चले जाते हैं। साथियों, ये जीवन परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर यह चाहते हैं कि जिस काम के लिए इंसान को भेजा गया है, इंसान उस काम को अपने जीवन से अंजाम दे। परमेश्वर का धर्मशास्त्र में यह कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम उसके याजक हैं। परमेश्वर ने हमको इस जगत में रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कबूतरी ने अपना जीवन जिम्मेदारी से, अपना काम जिम्मेदारी से निभाया और कौए ने जिम्मेदारी से नहीं निभाया। अगर साथियों हम कौए के समान अपना जीवन जीते हैं और अपने पेटूपन के लिए खाते पीते और बटोरते हैं, तो फिर हमारा ये जिम्मेदाराना जीवन नहीं है। कबूतरी की तरह हमें याद रखना है कि हम अपने मालिक के पास से आए हैं, मालिक के काम को करना है और मालिक के लिए अंजाम देना है। साथियों, कबूतरी ने ये याद रखा कि नूह ने मुझे भेजा है, किस लिए भेजा है ये भी याद रहा उसको, और क्या जाकर नूह को बताना है यह भी उसको याद रहा। आज हम और आप अपने जीवन में क्या याद रख रहे हैं? क्या हम यह जानते हैं कि हमको परमेश्वर की ओर से जीवन मिला है और यह जीवन मानव कल्याण के लिए मिला है और इस जीवन से बहुत से नेकी के काम करके हमें परमेश्वर के पास जवाब देना है? अगर नहीं जानते तो आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपना जीवन इसी कबूतरी के समान जिए, ताकि आपको याद रहे कि आपका सृजनहार कोई है जिसने आपको जगत में भेजा है जीवन देकर, और यह जीवन मानवता के हित में परोपकार के कामों के लिए लगाना है ताकि सबका कल्याण हो सके। हमारे मसीह यीशु भी इसी उद्देश्य से जगत में आए, मानव शरीर धारण किया और मानवों को उन्होंने कष्टों से, पीड़ाओं से छुड़ाया और उनको यह बताया कि यह दुनिया उनका निवास स्थान नहीं है, एक दिन यह छोड़कर जाना है। और जो जो व्यक्ति इस जिंदगी में अपना मन प्रभु की तरफ लगाएगा, परमेश्वर उसे अपनी आशीषों से भर देगा, उसे क्षमा करेगा और अपने राज्य में कबूल कर लेगा। हमें वो इस बात का ध्यान कराने आए कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं सदा के लिए नहीं है, एक दिन हमें अपने मालिक के पास जाना है और मालिक की इच्छा यह है कि धरती को जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है वैसे ही ईश्वरीय ज्ञान से भर दिया जाए। कोई भी मनुष्य बिना ज्ञान के मर न जाए, हर किसी के कानों तक ईश्वर का ज्ञान पहुंच जाए और सब कोई अपना मन पापों से फेर कर अच्छे कामों के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित करें ताकि इंसान इंसान के काम आ जाए। जी हाँ दर्शकों, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को भाता है, तो हम अपने जीवन से और अपने जीवन को उद्देश्य को पूरा करके प्रभु को ही महिमा देते हैं। कौए ने ना तो अपने जीवन को उद्देश्य को पूरा किया और ना ही नूह को कुछ बताया। उसके जीवन से नूह को चिंता हुई और वो कौआ पेटू होने के नाते अपने खाने पीने में ही लगा रहा और वो कहना चाहिए नूह की चिंता बढ़ाने वाला बना। आज बहुत से लोग अपने जीवनों से परमेश्वर को दुख देते हैं, परमेश्वर की निंदा करवाते हैं और परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं। दर्शकों, क्या आपके जीवन से परमेश्वर की निंदा तो नहीं होती? क्या आपके जीवन से परमेश्वर नीचा तो नहीं देखते? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? आज यह सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं।
क्या आपके जीवन से बहुत तेरे लोग जो भटके हुए हैं सही राह पर आते हैं? क्या आपके जीवन से बहुत से लोग जो अपने जीवन में निराश हैं आशा पाते हैं? जी हाँ, हम मानव हैं, मानवता में हमारा जीवन होना चाहिए और हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जैसे कबूतरी का जीवन। हमारे कार्यक्रम का समय साथियों समाप्त हो गया। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एक बार फिर आप सबको नमस्कार।